Hello everyone. Day 23 in महाभारत। एक राजा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ कराया और इस यज्ञ की अग्नि से एक पुत्र और एक कन्या प्रकट हुई। पुत्र का उद्देश्य सिर्फ एक था, द्रोणाचार्य का वध। कन्या आगे चलकर पांचों पांडवों की पत्नी बनी और महाभारत में एक बहुत बड़ा केंद्र साबित हुई। उस कन्या का नाम था द्रौपदी। पूरी कहानी समझते हैं आज। अभी तक हमने देखा कि द्रोणाचार्य सब कुछ सिखा चुके हैं। उन्होंने कौरवों और पांडवों से कहा कि राजा द्रुपद को लेके आया जाए। अर्जुन राजा द्रुपद को पकड़ के लाए। द्रोणाचार्य ने आधा राज हड़प लिया और उन्हें छोड़ दिया। मगर द्रुपद के अंदर गुस्सा है। द्रुपद चाहते थे कि एक ऐसा पुत्र मिले जो सिर्फ और सिर्फ द्रोणाचार्य का वध करे, और यहीं से उनके मन की अग्नि चली और वो आगे चल के एक यज्ञ में बदली। पहले यज्ञ हुआ, एक तेजस्वी पुत्र प्रकट हुआ। जब प्रकट हुआ तो उसके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। उसका नाम रखा गया धृष्टद्युम्न। महाभारत की परंपरा के अनुसार जन्म से ही उसका एक उद्देश्य था, इसीलिए बचपन से ही हमेशा वो युद्ध कला के लिए तैयार था। बाद में चल के कुरुक्षेत्र में वो पांडवों की सेना में सेनापति बना था। लेकिन यज्ञ की अग्नि यही नहीं खत्म हुई। यज्ञ से एक कन्या भी प्रकट हुई, असाधारण सौंदर्यता, दिव्य आभा वाली। उसका नाम रखा गया कृष्णा। थोड़ा सांवला वर्ण था। बाद में द्रुपद की पुत्री होने के नाते उसका नाम रख दिया गया द्रौपदी। पांचाल नरेश थे द्रुपद, इसीलिए पांचाली भी कहा जाता है। द्रौपदी केवल सुंदरी नहीं थी, बहुत अलग उनका एक पर्सनालिटी थी। बुद्धिमान थी, आत्मसम्मान थी, ठीक है, और स्पष्ट बोलती थी। कठिन परिस्थितियों में साहस नहीं डगमगाता था उनका। आगे चल के यही सारी चीजें द्रौपदी की काम आई। समय बीता, द्रौपदी का स्वयंवर आया। द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ तो दूर दूर से सारे राजाओं को बुलाया गया, योद्धाओं को बुलाया गया। उस समय परीक्षा रखी गई थी कि नीचे पानी है, जल है, और इस जल में देख के ऊपर मछली को उसकी आंख भेदनी है। प्रतियोगिता का लक्ष्य तो साधारण लग रहा था, मगर बहुत कम ही लोग उसमें आए। कुछ जगहों पर आपको ये भी मिलेगा कि कर्ण भी आए थे, बट कर्ण फिर द्रौपदी ने उनको रोक दिया, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। उस समय अर्जुन और उनके पांचों पांडव लोग ये सब वनवास में थे, ठीक है, वन में भ्रमण करते थे। तो वो लोग, अर्जुन जो है वो एक साधु का वेश बनाकर वहां आए थे। उन्होंने धनुष उठाया, लक्ष्य केंद्रित किया और धनुष चला दिया, ठीक है। जैसे ही लक्ष्य भेदा गया वैसे ही सब आश्चर्यचकित हो गए। द्रौपदी ने अर्जुन को अपना पति स्वीकार कर लिया। पांचों पांडव उन्हें लेके घर पहुंचे तो बाहर ही थे। तो माँ कुंती को बोला, माँ देखिए आज हम क्या लाए हैं। हर बार खाने पीने के लिए लाते तो हर बार माँ कह देती थी बेटा आपस में बांट लो। यही इस बार भी उन्होंने कह दिया बिना देखे, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। जब कुंती ने देखा द्रौपदी है तो बेचारी चिंतित हो गई। एक कठिन परिस्थिति आ गई। महर्षि व्यास को बुलाया गया, बहुत विचार विमर्श हुआ और उसके बाद द्रौपदी ने पांचों पांडवों के साथ शादी, उनकी पांचों पांडवों के साथ निर्णय हुआ कि पांचों पांडवों के साथ उनकी शादी होगी। इसके पीछे भी एक अत्यंत असाधारण प्रसंग है कि जो कुंती थी वो ये चाहती थी, उन्होंने पिछले पूर्व जन्म में उन्होंने कहा था मुझे एक आदर्श पति चाहिए। आदर्श पति के चक्कर में उन्होंने कई बार आदर्श पति मांगे थे। तो ये हुआ कि भाई एक के अंदर तो ये सारी चीजें गुण हो नहीं सकते, तो पांचों पांडवों के अंदर ये अलग अलग चीजें थी, इसीलिए उनके 5 पति थे। अब यहां से शुरू होती एक नई शुरुआत। हस्तिनापुर में एक और बड़ा परिवर्तन होता है। सबको खबर मिलती है कि
जो भी आपके पांचों पांडव हैं ये सब के सब यहीं कहीं आसपास हैं। तो अब उनकी खोजबीन चालू होती है। ठीक है, दुर्योधन और उसके समर्थक के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि पांडवों को कैसे रोका जाए। और यहीं से शुरुआत होती है द्रौपदी के जीवन की। द्रौपदी हमेशा जुड़ी रही उनके साथ। ठीक है, एक बहुत बड़ा मेन केंद्र है महाभारत का द्रौपदी। परिस्थिति कैसी भी हो, ठीक है, मगर उन्होंने अपना आत्मसम्मान छोड़ा नहीं। ये आपकी आज की सीख है। जीवन कैसा भी हो, रिश्ते हमारे पूरे भविष्य को बदल सकते हैं। किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसके रिश्ते तक नहीं होती। द्रौपदी स्वयं बहुत एक मजबूत व्यक्तित्व थी, वो उन्होंने इस चीज में बताया। आखिरी में मैं यही कहूंगा कि यज्ञ की अग्नि से जन्मी द्रौपदी का जीवन साधारण नहीं था। कई बार ऐसा आया कि सम्मान भी मिला और अपमान भी आया, वैभव भी आया, वनवास भी आया। उन्होंने हर समय अपना आत्मसम्मान बनाए रखा। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। जब पांडव जीवित थे, द्रौपदी उनके साथ थी और हस्तिनापुर को इस चीज की खबर मिली। अब यहां से आगे क्या होगा इस बारे में हम बात कल करेंगे कि हस्तिनापुर में पता चला कि पांडव जीवित हैं। धृतराष्ट्र क्या फैसला लेता है, खांडव प्रस्थ की शुरुआत क्या होती है, इस बारे में अब हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।